चले जी, मेरे सामने एक डिफरेंशियल कैश फ्लोज का सीए फाइनल का क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा है आसान सा। आए ज़रा देखते हैं जनाब, इसमें भी टैक्स नहीं है। ये कह रहे जनाब सिंपल वन लिमिटेड, ये कह रहे भैया सिंपल वन लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है जी, देखें ये बॉटल्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास बॉटल्स है। ठीक है जी, द कंपनी इज यूजिंग अ 2 year ओल्ड लेबल प्रिंटिंग मशीन। सर पुरानी मशीन है हमारे पास इसकी बुक वैल्यू 4.5 लाख है, रेलेवेंट ही नहीं है हमारे पास। इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पुरानी मशीन 5 साल मजीद चल सकती है। ठीक है जी, दिस मशीन हैज़ नो सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू सम इन हाउस ऑल्ट्रेशन। सर जब हम इसको लेकर आए थे, हमने इसमें इतनी ऑल्ट्रेशन किए कि किसी बार वाले बंदे के लिए कोई मीनिंगफुल अमाउंट के कैरी नहीं करता। यानी बक्स को अगर हम बार बेचने जाए 2-4.5 लाख रुपए इसकी जो है वो बुक वैल्यू है, अगर इसको मैं बेचने जाऊँ ना तो ये मैक्सिमम सर को 35,000 रुपये में बिक पाएगा, इससे ज़्यादा में नहीं। तो काम की चीज़ हमारे पास क्या निकली कि हमारे पास मार्केट वैल्यू है ओल्ड मशीन की कितनी है जनाब, 35,000 रुपये। ऐसा फिर जी वो कह रहे जी नई मशीन कंपनी लेकर आना चाह रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन लेकर आना चाह रही है और नई मशीन की कॉस्ट है 9.5 लाख। अच्छा, इसकी लाइफ भी 5 साल है सर। ठीक है जी, 5 साल इसकी भी लाइफ है। फिर जी सर ये बिकेगी एंड में 2 लाख की। अच्छा, पुरानी वाली मशीन की सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ एक्सपेक्टेड है कि 0 है। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स विल सेव फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी बचेगी कितने की जी, 35,000 रुपये। याद रखना भैया, सेविंग्स विल बी कंसिडर्ड एज इनफ्लोज, एडिशनल आउटफ्लो विल बी कंसिडर्ड एज आउटफ्लो। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं जी सेविंग यहां होगी फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये बचेगी। नई मशीन के बाद 3,150 यूनिट्स बिकेंगे जो कि 5% ज़्यादा हैं पिछली मशीन से। ठीक है जी, 5% ज़्यादा पिछली मशीन से, और पिछली मशीन पे हमारा सीएम था 938। ठीक है जी, आपसे कहा जा रहा है बताएं ये मशीन रिप्लेस की जाए या नहीं की जाए। अब देखें इस तरह के सवाल में आप सबसे पहला काम ये कर लें, इनिशियल आउटलेट डिटरमिन कर लें। किस तरह डिटरमिन करूं सर, मेरे पास पुरानी मशीन कितने में जाएगी, ओल्ड मशीन। सर ओल्ड मशीन आराम से निकल जाएगी 35,000 रुपये में। ठीक है जी, न्यू मशीन कितने की आएगी, 9.5 लाख की। इसका मतलब है मेरा नेट इनिशियल आउटले 9,15,000 का होगा। ऐसा डन हो गया, नेट आउटले मेरा 9,15,000 का। फिर मेरी फिक्स कॉस्ट वो कह रहा है उसमें 35,000 रुपये की सेविंग आएगी। 35,000 है 30,000 है सर, 35,000 रुपये की सेविंग्स है। ठीक है जी, फिर डन हो गया जी। फिर वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये सेव होगी पर यूनिट, इसमें आएगी सेविंग सर। ऐसा अच्छा, फिर सर मेरा सीएम कितना है पुराना, ओल्ड सीएम 938, न्यू सीएम कितना होगा। सीधी सी बात है, 12 रुपये की सेविंग के बाद सर ये बढ़ के 950 हो जाएगा। ठीक है जी, 12 रुपये की जब वेरिएबल कॉस्ट बचेगी तो उससे हमारा सीएम बढ़ेगा। अच्छा सर मेरे पास यूनिट्स कितने जी विद न्यू मशीन, न्यू मशीन जो कह रहे जी 3,150। पुरानी मशीन में कितने थे सर, पुरानी मशीन में यूनिट नई मशीन में 5% ज़्यादा है, तो सर 3,150 डिवाइडेड बाय 1.05, तो इसका मतलब है पुरानी मशीन में 3,000 यूनिट बिकते थे। सर सारी की सारी पिक्चर मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है जी, आए ज़रा दोस्त इसको सॉल्व करना शुरू करें। मैं सबसे पहले अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इसकी रेजल वैल्यू भी इस मशीन की, रेजल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन नील है, रेजल वैल्यू ऑफ न्यू मशीन ये है जी कोई 2 लाख रुपए। अच्छा डिस्काउंट रेट दिया हुआ सर कोई, सर इसमें अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो डिस्काउंट रेट है सवाल में नहीं दिया हुआ, वो अगले पेज पे था तो मैं नहीं लेकर आ पाया। सर डिस्काउंट रेट है 5%। ठीक है जी, या से 8%। ठीक है, 8% का डिस्काउंट रेट। अब आपसे कहा जा रहा है जी एनपीवी निकालें
और बताएं कि हमें इस मशीन को रिप्लेस करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए। खुद सोचें जनाब, कैश फ्लोज कितने साल के होने चाहिए? पुरानी और नई मशीन की लाइफ बराबर है 5 साल, 5 साल, 5 साल। फिर जी सबसे पहले इनिशियल आउटले कितना होना चाहिए जी? 9,15,000। पक्का? ऐसे ही है मेरे बच्चों? यस सर। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मेरा सीएम पहले 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 पुरानी मशीन्स के साथ मेरा सीएम कितना था? सीएम विद ओल्ड मशीन, कंट्रीब्यूशन विद ओल्ड मशीन। सर मैं पहले यूनिट बेचता था 3,000, मेरा सीएम था 938, और मैं कमा रहा था इतने सारे पैसे। अब नई मशीन के साथ मैं बेच रहा हूं 3,150 यूनिट, मेरा सीएम है 950 और मैं कमाऊंगा अब इतने, तो मेरा एडिशनल सीएम कितना है? एडिशनल सीएम 1,78,500। क्या मैं इस एडिशनल सीएम को डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं? हाँ जी, आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं जी 1,78,500 हर साल मुझे अब मिलेगा, जो कि मुझे पहले 2.814 मिलियन मिल रहा था, अब 2.992 मिलियन मिलेगा। ठीक है जी, नई मशीन की वजह से। फिर सेविंग्स इन फिक्स कॉस्ट, ये कितनी है भैया? 35,000। ये भी मुझे थ्रू आउट 5 ईयर्स मिलेगा। डन है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू, सर मुझे एंड पे आके एडिशनल रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी 2 लाख रुपए। पुरानी मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं थी, नई मशीन की रेजिडुअल वैल्यू है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मैं सबको एडअप करूं 9, 15 और ये सारी चीज़ें, तो मेरे पास सर ये आगे नेट कैश फ्लोज। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन नेट कैश फ्लोज की मैं निकाल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू एट 8%। तो मैं क्या करूं जनाब, सर दिस डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 0। सर दिस डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 1 एंड सो ऑन। ऐसा। अब मैंने कहा जी मुझे एनपीवी दे दें, तो उसने कहा आप इन सबको एडअप कर लें, आपको एनपीवी मिल जाएगी 73,560 इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब है हमें इस मशीन को रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। ऐसा पक्का जी। देख लें सर, इसको हमने एडिशनल सीएम निकाला, एडिशनल। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकता था कि एक बंदा सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेता, फिर अलग से फिर 2-3 वर्किंग्स बनाता। इससे बेहतर है हमने सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट सब का डिफरेंस एक ही जगह डाल दिया एडिशनल सीएम। पक्का जी। देख लेंगे मेरे बच्चों, इनिशियल आउटले की वर्किंग, ये वर्किंग और फिर ये वर्किंग देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।